सभी कैंडिडेट सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। वीडियो में आप लोगों को सबसे पहले मैं आप लोगों की सैलरी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। यदि आप लोग जो है इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, ठीक है, किस पोस्ट पे भर्ती आई है और जिस पोस्ट पे आप लोग भर्ती होंगे उस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है। सबसे पहले मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। काफ़ी उम्मीदवार काफ़ी कैंडिडेट का कहना होता है, सर जी हम यदि इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो हमारी जो बेसिक सैलरी है पर मंथ की वो कितनी मिलने वाली है, ठीक है। सब वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले मैं आप लोगों का यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। आप लोग ये देख लेना कि किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी है, पोस्ट का नाम भी है और सैलरी भी है। इस भर्ती में 8वीं पास भी उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर पाएंगे, यानी अगर आप लोग 8वीं पास है तब भी आप लोग जो है इस भर्ती में ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस क्या रहने वाला है, सब कुछ आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाऊंगा। आप लोगों को फॉर्म को कैसे भरना है, फॉर्म में जो है कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, ये सभी दस्तावेज आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, सब कुछ वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और एंड तक देखना, तभी आप लोगों को समझ में आएगा फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म को भेजना कहाँ पर है, ठीक है। देखो वीडियो की शुरुआत में मैंने आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ बताया है कि आप लोग ये जिस पोस्ट पर वैकेंसी है, पोस्ट का नाम है और किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है। देखो ये जो भर्ती है ये चौकीदार पोस्ट की वैकेंसी है। यदि आप लोग चौकीदार पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को खाली 8वीं पास चाहिए, ठीक है। आप लोग चौकीदार की पोस्ट के लिए ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो खाली 8वीं पास चाहिए और जो सैलरी रहने वाली है 21,800 प्रति महीना आप लोगों को सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 21,800 प्रति महीना आप लोगों को जो सैलरी है वो चौकीदार पोस्ट के लिए रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं सफाई वाले के पोस्ट की। सफाई वाले पोस्ट पे यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं, इस भर्ती में भर्ती हो जाते हैं तो आप लोगों को 21,800 रुपये प्रति महीना आप लोगों को सैलरी मिलने वाली है, ठीक है। बात करते हैं महिला अटेंडेंट। यदि आप लोग जो है महिला अटेंडेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोगों की जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 21,800 प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए, ठीक है। अब यहाँ से सैलरी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। ये 3 वैकेंसी थी, 3 वैकेंसी में जो है 21,800 प्रति महीने आप लोग सैलरी मिलने वाली है, जो कि चौकीदार, सफाई वाला और महिला अटेंडेंट है, ठीक है। बात करते हैं ड्राइवर पोस्ट के लिए। यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 25,600 प्रति महीने आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 25,600 प्रति महीना आप लोग जो सैलरी है वो ड्राइवर पोस्ट के लिए यदि आप लोग ड्राइवर पोस्ट पे बन जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो 25,600 रुपये प्रति महीना आप लोग की जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है। बात करते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पर यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो रहेगी 29,200 रुपये प्रति महीना आप लोग की सैलरी रहने वाली है, ठीक है। 29,200 रुपये प्रति महीना आप लोग जो सैलरी है वो रहने वाली है डाटा एंट्री ऑपरेटर के पोस्ट पे भर्ती होने पर, ठीक है। बात करते हैं फॉर्मेस्टिक के पोस्ट पर यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। फार्मेस्टिक के पोस्ट पर यदि आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग की जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। और यदि आप लोग जो है नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी है वो 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। यदि आप लोग जो है लैब सहायक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग की जो बेसिक सैलरी है वो रहने वाली है 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग जो सैलरी है वो लैब सहायक के पोस्ट पर सेलेक्टेड होने पर रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं लैब टेक्नीशियन। यदि आप लोग लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे और इस भर्ती में सेलेक्टेड हो जाएंगे, लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर सेलेक्टेड हो जाते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग की जो सैलरी है वो रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं फिजियोथेरेपी। यदि आप लोग जो है फिजियोथेरेपिस्ट के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है वो रहने वाली है 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। बात करते हैं नर्सिंग सहायक। यदि आप लोग जो है नर्सिंग सहायक के पोस्ट पर ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आप लोग जो बेसिक सैलरी रहने वाली है नर्सिंग सहायक पोस्ट के लिए 36,500 रुपये प्रति महीना आप लोग सैलरी रहने वाली है, ठीक है। देखो ये जो मैंने आप लोगों को सैलरी बताई है और पोस्ट का नाम बताई इसे बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पे आप लोग जो है ऑफलाइन फॉर्म के माध्यम से फॉर्म अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो पोस्ट है इन्हीं के हिसाब से आप लोग सैलरी के हिसाब से अपनी योग्यता के अनुसार, ठीक है, आप लोग अपनी योग्यता के अनुसार फॉर्म अप्लाई करेंगे और सैलरी के हिसाब से, ठीक है। आप लोग के पास कौन सी योग्यता है और सैलरी क्या है और किस पोस्ट पे आप लोग जो आवेदन करेंगे, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देख लो, बाद में मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि क्यों ध्यान से देखना था, ठीक है। देखो अब मैंने आप लोगों को सैलरी का अब मैंने आप लोगों को जो है पोस्ट का नाम बता दिया है,
पोस्ट का नाम बताने के बाद आप लोग इस सैलरी बताइए, ठीक है। अब मैं आप लोगों को देखो ये नहीं बताऊंगा, इस भर्ती के बारे में नहीं बताऊंगा, इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है ये बताऊंगा, ठीक है। बाद में बताऊंगा, इस ये जो भर्ती का डिटेल में बाद में बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मैं जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। बच्चों को जो है फॉर्म भरने में दिक्कत आती है, ठीक है, वो कमेंट करते हैं सर मैं इस भर्ती में आवेदन कैसे करूँगा, कैसे भरना है, कैसे क्या करना है। तो मैं ये जो डाउट है बच्चों का वो क्लियर करता चलूँगा, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को डाउट क्लियर किया कि ये किस पोस्ट पे वैकेंसी है और क्या सैलरी रहने वाली है, ये चीज़ मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ठीक है। और ये इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, और ध्यान रखना इस चीज़ का, जितनी भी मैं तो आप लोगों को दस्तावेज बताऊंगा इन सब की फोटोस्टेट लगेगी। कोई भी उम्मीदवार इस भर्ती में अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेंगे, ठीक है। इस भर्ती में जितने भी मैं आप लोगों को दस्तावेज बताने वाला हूँ इन सब की फोटोस्टेट लगेगी, ध्यान रखना इस चीज़ का, ठीक है। और मैं बताऊंगा ये जो भर्ती का आवेदन फॉर्म है ये डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना तभी समझ में आएगा, ठीक है। सभी कैंडिडेट, सभी उम्मीदवार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इस भर्ती में फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। देखो सबसे पहले आप लोगों को जो है एक मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आना है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग जो है मार्केट से एक लिफाफा लेकर के आएंगे, ठीक है, ध्यान से देखो। उसके बाद जो है लिफाफे के ऊपर आप लोगों को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। अब मैंने क्या बताया था, मैं इसीलिए डाउट क्लियर करते लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी डाउट, कोई भी मतलब दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। देखो अभी मैंने आप लोगों को पीछे क्या बताया कि ये बताया है कि इस भर्ती में कौन कौन से पोस्ट पे वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए कितनी सैलरी रहने वाली है, ठीक है। तो आप लोग जो है जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग जो है आवेदन करेंगे, ठीक है, तो उसी फार्म पर जो उनसे मार्केट से आप लिफाफा लेकर के आएंगे, उसी मार्केट पे आप लोग उसी लिफाफे के ऊपर आप लोग को लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन कर रहे हैं, ठीक है, जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग योग्य हैं उसी पोस्ट के लिए आप लोग आवेदन करेंगे, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। उसके बाद जिस भर्ती का मैं आप लोगों के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है, ये जिस भर्ती के बारे में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस भर्ती का आप लोगों को जो है आवेदन फार्म, एप्लीकेशन फार्म डाउनलोड करना है और उसे अच्छी तरह से भरना है, ठीक है। आवेदन फार्म में गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। क्या क्या गलती नहीं करनी है वो बता देता हूँ, ठीक है। देखो अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपने माताजी का नाम, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी और जो है DOB मतलब होता है जन्म तिथि, ठीक है। ये सब चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी तरह से बारीकी से देख लेना, कोई भी गड़बड़ी बिल्कुल भी मत करना। आवेदन फार्म में कोई भी व्हाइटनर वगैरह का यूज़ मत करना और जो है जितने भी कोई काटू पीटू जैसे कोई गलत हो गया तो काटू पीटू बिल्कुल भी मत करना। अगर आप लोगों ने काटू पीटू या व्हाइटनर चलाया तो जो आवेदन फार्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जितने भी आप लोगों ने आवेदन भरे होंगे, ठीक है, पहले इससे पहले कोई भी आवेदन भरा होगा, अगर आप लोगों ने काटू पीटू किया होगा तो आप लोग जो आवेदन है वो उसका एडमिट कार्ड आया ही नहीं होगा, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग जो है आवेदन फार्म में बिल्कुल कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि इस भर्ती में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं, ठीक है। देखो इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखो, इन सब की फोटो स्टेट लगेगी, ठीक है। जरूरी दस्तावेज हाल ही का जो है 3 से 4 दिन का खींचा हुआ पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। आधार कार्ड बेस्ट होता है, आधार कार्ड लगा देना, ठीक है। और 8वीं की मार्कशीट, यदि आप लोग जो है मतलब जो सबसे ऊपर वाली वैकेंसी में आप लोग जो वैकेंसी का नाम मैंने बताया था जैसे कि चौकीदार, ठीक है, तो इस सफाई वाला की पोस्ट पर इस तरह की जो वैकेंसी आई है इसमें जो है 8वीं पास भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है 10वीं पास और 12वीं पास और स्नातक की मार्कशीट प्रमाण पत्र लगानी है, ठीक है, मतलब ग्रेजुएशन वगैरह की जो है मार्कशीट और प्रमाण पत्र लगाना है, ठीक है। डिप्लोमा डिग्री प्रमाण पत्र लगाएंगे जिस भी पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, मैंने शिक्षित योग्यता बताई है आप लोगों को। उसके बाद जो है अनुभव प्रमाण पत्र लगाएंगे और जाति प्रमाण पत्र लगाएंगे SC ST OBC कैटेगरी के उम्मीदवार। उसके बाद जो है ड्राइवरी लाइसेंस लगाएंगे ड्राइवर पद के लिए। उसके बाद जो है मेडिकल फार्मेसी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र लगाना है। उसके बाद जो है फार्मास्टिक लैब टेक्नीशियन। उसके बाद जो है नर्सिंग संबंधित पदों के लिए। उसके बाद जो है PPO डिस्चार्ज बुक सेवा प्रमाण पत्र पूर्व सैनिक एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए। उसके बाद जो है हस्ताक्षर किया हुआ आवेदन फार्म, ठीक है। आप लोग इतना को समझ के ये सभी आप लोगों को जो है इसकी फोटो स्टेट लगानी है, ठीक है। अब ये जो दस्तावेज है ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। ये सभी दस्तावेज आप लोगों को डाक के माध्यम से आप लोगों को कहाँ पर भेजना है आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, ठीक है। जो देखो आवेदन फार्म है वो कहाँ पर भेजना है, सभी दस्तावेज और आवेदन फार्म डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से इस पते पर भेजें, ठीक है। आप लोगों की स्क्रीन पे शो हो रहा है, आप लोग चाहें तो इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग चाहें तो एक कॉपी कलम लेके अच्छी तरह से इसे नोट कर सकते हैं, ठीक है। और हालांकि ये वीडियो में पड़ी रहेगी, आप लोग जो है वहाँ से भी उतार सकते हैं, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैंने क्या क्या आप लोगों का डाउट क्लियर कर दिया है। देखो आवेदन फार्म को कैसे भरना है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे, ठीक है, और कौन से पोस्ट पे वैकेंसी है और किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, ठीक है। आप लोग इतना को समझ गए। अब मैं इस भर्ती के बारे में बताऊंगा, ठीक है। देखो डाउट क्लियर करना था इसलिए मैंने डायरेक्टली आप लोगों को ये सब कुछ बताया। ये सब आखिरी में बताते हैं वीडियो में, लेकिन मैंने आप लोगों को डाउट क्लियर करने के लिए काफ़ी कैंडिडेट, काफ़ी उम्मीदवार का मतलब वीडियो में के नीचे कमेंट में मतलब बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर इस चीज़ में मुझे प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ मैंने आप लोगों को जो है क्लियर कर दी है, ठीक है। अब मैं इस भर्ती के बारे में बताऊंगा फुल डिटेल में, बिल्कुल अच्छी तरह से वॉच करना, ठीक है।
सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा ये जो भर्ती आई है ECHS बैरकपुर भर्ती 2026 के बारे में मैं आप लोग फुल डिटेल हिंदी में समझाने वाला हूं। ठीक है, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा। सबसे पहले मैंने आप लोगों को डाउट क्लियर किया है। वीडियो की शुरुआत में आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोगों को एक ही चीज़ डाउट क्लियर किया है कि इस भर्ती में किस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है और किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है। ठीक है, ये चीज़ मैंने आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद जो है किस पोस्ट के लिए क्या शिक्षित योग्यता रहने वाली है, ये भी चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। उसके बाद जो है फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है, ये भी मैंने क्लियर कर दिया। और इस फॉर्म में कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगेंगे और सभी दस्तावेज और आवेदन फॉर्म कहां पर भेजना है, ये भी मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। ठीक है, अब मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं इस भर्ती के बारे में। ये जो भर्ती आई है ECHS बैरकपुर भर्ती 2026 है। इसमें जो है ECHS स्टेशन हेडक्वार्टर बैरकपुर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह भर्ती सेना के ECHS अस्पतालों में विभिन्न पदों पर संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस पर करी जा रही है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए कि देखो कौन कौन से पद पे वैकेंसी निकाली गई है। हालांकि मैंने देखो इस चीज़ के बारे में बता दिया आप लोगों को किस पोस्ट के लिए क्या सैलरी रहने वाली है, पोस्ट का नाम भी बताया और सैलरी बताई है। ठीक है, लेकिन इस वीडियो के बारे में शुरुआत से बता रहा हूँ तो आप लोग देखो, मैं आप लोगों को जो बताता हूँ वो शुद्ध हिंदी में बताता हूँ। आप लोग ये मत सोचना कि मतलब कि एज ए नॉर्मल। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। मैं मेरा कहने का मतलब है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए। वीडियो बनाने का पर्पज़ यही रहता है कि आप लोगों को जो है अच्छी तरह से समझ में है, तो इसलिए मैं आप लोगों को हिंदी में समझाता हूँ। ठीक है, देखो कौन कौन से पद पर वैकेंसी आई है। तो इस भर्ती में निम्न पदों पर शामिल है: सफाई वाला है, ड्राइवर है, चौकीदार है, महिला अटेंडेंट है, लैब टेक्नीशियन है, फिजियोथेरेपिस्ट है, नर्सिंग असिस्टेंट है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, फार्मेस्टिक लैब है, उसके बाद लैब असिस्टेंट है। ठीक है, इस पोस्ट पे वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं शिक्षित योग्यता के बारे में मैंने आप लोग सब कुछ बता दिया है, लेकिन आप लोगों को बीच में आ गया तो मैं आप लोग बता देता हूँ। ठीक है, शिक्षित योग्यता क्वालिफिकेशन आप लोग की रहने वाली है। अलग पोस्ट के लिए अलग अलग योग्यता रहने वाली है। ठीक है, कुछ पोस्ट के लिए जो है 8वीं पास मांगा गया है, जैसे सफाई वाला, चौकीदार। उसके बाद है 10वीं और 12वीं मांगा गया है। महिला अटेंडेंट और ड्राइवर पोस्ट के लिए। उसके बाद है ग्रेजुएशन वाले के लिए, ग्रेजुएशन डिप्लोमा पद के लिए जो है लैब टेक्नीशियन, फिजियोथेरेपिस्ट और फार्मेस्टिक। और उसके बाद है नर्सिंग असिस्टेंट के पोस्ट पर वैकेंसी आई है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। जो इस भर्ती में जो आप लोगों की एज लिमिट रहने वाली है वो न्यूनतम आयु आप लोगों की जो रहने वाली है वो 18 वर्ष है। ठीक है, इस भर्ती में जो न्यूनतम आयु आप लोगों की रहने वाली है वो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु आप लोगों की जो रहने वाली है वो 56 वर्ष है। ठीक है, आरक्षित वर्ग को नियम के अनुसार छूट मिलेगा। वेतन के बारे में मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है, वेतन की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो है आवेदन की प्रक्रिया। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया मैंने आप लोगों को हर चीज़ बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे आप लोग फॉर्म को डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म को आप लोग है वो फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। ठीक है, कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। उसके बाद ये सभी दस्तावेज आप लोगों को कहाँ पर भेजना है। ठीक है, सब बता दिया मैंने आप लोगों को। ठीक है, यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो को आप लोग जो है वीडियो में आप लोग जो है कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है, और वीडियो में कौन कौन से दस्तावेज लगेंगे ये भी बता दिया मैंने आप लोगों को है। उसके बाद जो है इस भर्ती आवेदन शुल्क के बारे में बता देता हूँ, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी वर्ग के उम्मीदवार के लिए कोई भी फीस नहीं रखा गया। मतलब SC ST OBC कैटेगरी के उम्मीदवार, किसी भी कैटेगरी के हर श्रेणी के उम्मीदवार के लिए फ्री है। मतलब ये जो भर्ती आई है ये पूरी तरह से आवेदन शुल्क जो रहने वाला है वो पूरी तरह से निःशुल्क रहने वाला है। ठीक है, आवेदन है वो बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, अब आप लोग ये देख लीजिए इस भर्ती में जो चयन प्रक्रिया है, जो सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है वो क्या होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। इस भर्ती में जो चयन है वो निम्न चरणों के आधार पर होगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग जो फॉर्म आवेदन भेजेंगे। ठीक है, उसके बाद उसकी जो है जांच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद इंटरव्यू होगा, आप लोग का अनुभव होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, और कुछ पदों के लिए स्किल टेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, आवेदन भेजने का पता मैंने आप लोगों को हर चीज़ बताई दी है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ का। जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 30 मई 2026 है। ठीक है, अंतिम तिथि से पहले आप लोग ये फॉर्म को जरूर भेज दें। ठीक है, इस भर्ती में आप लोग सेलेक्टेड हो जाना चाहते हैं, इस भर्ती में आप लोग जो भर्ती होना चाहते हैं तो आप लोग जो है 30 मई से पहले आप लोग जो है अपना आवेदन पत्र वहाँ तक पहुँचा दें जहाँ मैंने आप लोगों को बताया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टिप दे देता हूँ। यह भर्ती जो है संविदा कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर होगी। ठीक है, पुरुष और महिला दोनों उम्मीदवार इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय सभी दस्तावेज सही से लगाने हैं, कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं करनी है और अधूरा फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, जो एप्लीकेशन फॉर्म आप लोग भरेंगे उस जो अधूरा होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप लोग जो है वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप लोग जो है ध्यान रखना इस चीज़ का, नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना है। ठीक है, नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। सभी कैंडिडेट से अनुरोध करना चाहूँगा इस भर्ती का जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फॉर्म को अप्लाई करना। ठीक है, इससे पहले आप लोग जो है फॉर्म को अप्लाई मत कीजिएगा। नोटिफिकेशन अच्छी तरह से पढ़ना है और उसके बाद ही अप्लाई करना है। ठीक है, देखो हमारा जो काम होता है हम लोग जो है भर्ती का अपडेट देते हैं, लेकिन आप लोग जो क्या करोगे, आप लोग फॉर्म को अप्लाई करोगे। तो
फार्म अप्लाई करने से पहले आप लोग जो है अच्छी तरह से नोटिफिकेशन पढ़ लेना। नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद ही फार्म को अप्लाई करना, ठीक है। यदि आप लोग कोई भी डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोटिफिकेशन जरूर देख लेना, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। वीडियो को लाइक करने के बाद आप लोगों को जो है वीडियो को हाइप करने का मौका मिलेगा, ठीक है। वीडियो को हाइप जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा, अपना ध्यान रखना। जय हिंद, जय भारत।